अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पे बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल का चॉकलेट केक। और ये रेसिपी मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर इस केक को ट्राई करेंगे। बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आने वाली नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हमने मोल्ड में बटर पेपर रखा है और इसको अब ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद ये तो हो गई तैयारी। अच्छा जी, यहाँ पर हम 2 अंडों को 1 बाय 1 तोड़ेंगे और इसके बाद इसे हम बीट करेंगे। अंडों को बीट करने के लिए मैं यहाँ पर हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हैंड विक से भी बीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अंडे को फ्लफी होने तक हमने बीट कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। अब देखें, जैसे-जैसे अंडे फ्लफी होंगे, वैसे-वैसे हम इसमें आगे के इंग्रीडिएंट ऐड करते जाएँगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 1/3 कप शुगर। शुगर को मैंने घर में पीस कर ही इसमें ऐड किया है। यहाँ पे टाइम बच जाता है अगर हम शुगर को पीस के ऐड करते हैं, और केक भी बहुत अच्छे से टेक्सचर के साथ तैयार होता है। शुगर को भी बहुत अच्छे तरीके से अंडों में ऐड करने के बाद हाफ कप हमने लिया है ऑयल। अच्छा, मैं उस कप की बात कर रही हूँ जिस कप से मैंने यहाँ पर मैदा ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐड किया है वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करके मज़ीद हम बीटर को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल खत्म हो गया। 1 कप मैदा आपने देखा हमने यहाँ पर ऐड किया है, और इसके साथ-साथ हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, और इसके साथ इसमें हम 1 चुटकी नमक भी ऐड करेंगे। इस तरह से ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे हैंड विक्स या स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसे मिक्स करना। और आप देखिएगा कि ये किस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसे हमें फ़ोल्ड कर कर के मिक्स करते जाना है, और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फ़ोल्ड करना है। वीडियो को थोड़ा-सा तेज़ किया है मैंने, ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से मिक्स करना है। हमें इतना ही इसका लिक्विड जो है इस कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इस कंसिस्टेंसी में ये बैटर तैयार नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर 1 से डेढ़ टेबल स्पून मिल्क का ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। केक इससे मज़ीद सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छा मॉइस्ट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देना है केक के बैटर को अच्छी तरह से। ओवन को हमने प्री हीटेड 120 डिग्री पे रखा हुआ है करके। के बाद केक रखने के बाद हम इसे चेक करेंगे। अगर कि ये केक तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक इसका सॉस तैयार करना है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी हमने लिया है, और शुगर के साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉकलेट सिरप। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के चॉकलेट सिरप ऐड किया है, और हाफ टी स्पून कोको पाउडर। अच्छा जी, ये हमारा एक सिरप तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स लिए हैं, और इसको हमने अब डबल बॉयलर में रखा है। अच्छा जी, केक बेक होकर आ गया है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा ये केक बना है। अच्छा, अब हम केक को बिल्कुल लेवल में काटने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक लेवलर। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। इससे आप बहुत ईज़िली और इक्वल सी लेयर कट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, अब केक जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। यहाँ पर अब हमने व्हिपिंग क्रीम को बहुत अच्छी तरह से व्हिप करना है, और क्रीम जो है इस वक़्त बहुत चिल्ड है, यहाँ मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। इसके साथ ही इसमें मैंने जो चॉकलेट मेल्ट की थी वो ऐड की है, और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। बस बहुत अच्छी तरीके से इस क्रीम को हमें तैयार करना है।
क्रीम का कुछ हिस्सा हम आइसिंग बैग में डाल के रखेंगे, जिससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। अच्छा जी, बाकी की क्रीम को अब हमने केक पर अच्छी तरह से स्प्रेड करके और इसे सेट कर देना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे शुगर सिरप, जो अभी हमने आपके सामने तैयार किया था। शुगर सिरप को अच्छी तरह से सोक करने के बाद अब बारी आती है क्रीम को अच्छी से केक पर स्प्रेड करने की। बस एक लेयर रखने के बाद इसमें हम कुछ चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे। केक के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। सेकंड पार्ट हम रखने के बाद दोबारा से शुगर सिरप को बहुत अच्छी तरीके से डालने के बाद सोक कर लेंगे इसके अंदर सिरप को, और इसके बाद हम अब लेयर जो क्रीम की हम लगाएँगे उसे बहुत नीटली और बहुत अच्छी तरीके से हमें इस पर सेट करना होगी। और कोशिश करेंगे जो क्रीम है वो आपकी वो चिल्ड हो, जब चिल्ड होती है तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। इसके बाद चॉकलेट शुगर सिरप से कुछ हल्की-फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी है, इससे केक की प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आप चाहे जैसे भी चाहें इसको डेकोरेट करें, लेकिन मुझे बहुत पर्सनली तौर पर ये डिज़ाइन अच्छा लगता है, और मेरे ख़्याल से मैं फर्स्ट टाइम केक के ऊपर ये डिज़ाइन जो है बनाया है। और अब इसके बाद हमने आइसिंग बैग से इसके ऊपर थोड़ी-सी डेकोरेशन कर लेंगे। बाकी की क्रीम बची थी वो हमने इसके साइड में से गार्निश कर दिया है, और ये देखिए आप, बहुत लाजवाब और बहुत ही देखने में ज़बरदस्त सा ये केक बन के तैयार हुआ था। और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी होगी, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक बहुत शानदार सा बनता है, और आप लोग मेरे ख़्याल से बेकरी से केक लाना छोड़ देंगे अगर एक दफ़ा आपने इस केक की रेसिपी को ट्राई कर लिया। बहुत अच्छे केक की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक भी करना याद रखिएगा और कमेंट्स भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।